अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे थे। आज हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। उसमें लॉ के अंदर एक चीज़ समझने की ये है कि जब भी कोई एक्ट होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक्ट के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो वो एक्ट इन इटसेल्फ है, ठीक है, फिज़िकली जो परफॉर्मेंस है, एक तो वो चीज़ होती है, और दूसरा उसकी इंटेंशन है कि जिसने वो एक्ट किया है उसकी नीयत क्या थी, वो ये करना चाहता भी था कि नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये इंटेंशन बड़ी अहम चीज़ है। जब भी कोई जुर्म होता है या किसी के साथ कोई गलत हो जाता है, जैसे आप गाड़ी लेके निकले हैं, आप जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, अचानक कोई आदमी आगे आया, उसको हिट हो गया, तो आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि आप घर से उसको टक्कर मारने के लिए, कोई हिट करने के लिए निकले हैं। ठीक है, इसी तरह फिज़िकल एक्ट तो मौजूद है लेकिन इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसको हम कहते हैं उसकी मेंस रिया, ठीक है, लॉ के लैंग्वेज से मेंस रिया कहा जाता है कि उसकी क्या मीनिंग्स थे, क्या मतलब था, क्या इंटेंशंस थी उसकी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अब ये इंटेंशंस दो तरह की होती है। एक को कहते हैं बोनाफाइड, कि आपने जो काम किया वो उसके भले के लिए किया है। जैसे आप फ़र्ज़ करें कोई शख्स है, अंधा है, वो रोड पास करना चाह रहा है, उस कोशिश कर रहा है, आपसे उसने मदद नहीं मांगी लेकिन आप उसको पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो ये बोनाफाइड इंटेंशंस हैं आपकी। ठीक है, आप बोनाफाइड इंटेंशन के तहत आप उसको रोड क्रॉस कराते, खुदा ना खास्ता उस दौरान कोई आपको हिट भी कर सकता है, तो वो कहेगा जनाब इसने मुझे पकड़ के ले गया था, तो आप कहेंगे जनाब मैं तो उसको रास्ता पार करा रहा था। तो आपकी इंटेंशंस ठीक थी, बोनाफाइड इंटेंशन थी, बेनिफिशियल इंटेंशंस थी। बी से बेनिफिशियल, बी से बोनाफाइड, आप इस तरह याद कर सकते हैं। और एक है मेलाफाइड। जिस तरह मैला हम अपनी उर्दू में यूज़ करते हैं ना, मैला गंदा, हम उसको भी कह सकते हैं कि मैला उसी से याद कर लें। मेलाफाइड बुरी इंटेंशंस, कि किसी शख्स ने जानबूझ के उसको धक्का दे दिया, सड़क पे आते वो किनारे पे खड़ा है, गाड़ी आते देखे उन्हें जानबूझ के झटका देता है और वो आगे बेचारा गिरता है और उसको कार हिट कर देती है, तो वहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। तो बोनाफाइड इंटेंशंस पे आपको सज़ा नहीं होती है। बोनाफाइड इंटेंशंस पे अगर आपको सज़ा हो भी तो उसको कम कर दिया जाता है कि जनाब इसकी नीयत नहीं थी लेकिन इससे गलती से हो गया। ठीक है, इनोसेंटली इससे कोई अमल हो गया है। तो बोनाफाइड और मेलाफाइड, इसका कंसेप्ट लॉ में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा अहम है कि ये काम किया गया तो क्यों किया गया। ठीक है, तो टॉर्ट में भी ये देखा जाता है कि इसकी इंटेंशन बोनाफाइड थी या मेलाफाइड इंटेंशन थी, उससे गलती से ऐसा काम हो गया है या उसने जानबूझ के ऐसा किया है। तो ये मेलाफाइड और बोनाफाइड का कंसेप्ट एक तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट में तीन तरह की टर्म्स हैं, यूज़ होती हैं। एक है मेलफिसेंस, ठीक है, एक है नॉन फिसेंस और एक है मिसफिसेंस। ठीक है, वही मैला वाला मैल है। ठीक है, मेलफिसेंस का मुराद ये है कि आपने जानबूझ के कोई गलत काम किया। ठीक है, टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट विलफुली। ठीक है, जानबूझ कर कोई गलत काम किया। तो इसको आसान रखने लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जानबूझकर गलत काम करना। टू कमिट एन एक्ट विलफुली, अनलॉफुल एक्ट है। ठीक है, तो जानबूझ के आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये गलत है, आप जानबूझ के, एक डॉक्टर है जानबूझ के किसी को गलत टीका लगा रहा है, उसे पता है कि जनाब ये गलत टीका लगा रहा हूँ, एक्सपायर्ड मेडिसिन है जो मैं दे रहा हूँ, या जिससे मेडिकल स्टोर वाला आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन दे देता है, तो ये मेलफिसेंस है। जानबूझ, आपकी ड्यूटी थी, आपने उसको परफॉर्म नहीं किया है, तो ये मेलफिसेंस है। फिर नॉन फिसेंस ये होता है कि अगर आप अपनी किसी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, नॉन से, ठीक है, जो मकसद है आपकी ड्यूटी परफॉर्म ना करना। आप इसको उर्दू में साथ याद आने के लिए रख लिया करें ताकि आपको चीज़ भूले नहीं। ठीक है, तो ये नॉन फिसेंस कि आपने कोई काम, आपकी ड्यूटी थी, आपसे पूछा गया कि जनाब ये चीज़ ठीक है, आपने कहा ठीक है, या आपने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, तो आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद है लेकिन वो आपको ट्रीट नहीं करता, तो ये नॉन फिसेंस है कि आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो ये भी गलत है। अपनी ड्यूटी गलत तरीके से परफॉर्म करना, जानबूझ के गलत तरीके से परफॉर्म करना, वो भी गलत है। अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करना,
ये भी सही नहीं है, इससे भी दूसरे का नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि आपने जो ड्यूटी परफॉर्म करने की कोशिश की उसको बुरे तरीके से परफॉर्म किया, मिसफिशेंस यानी कि मिस हो गया, कोशिश की लेकिन मिस हो गया यानी कि प्रॉपर ना हो सका। ठीक है, तो ड्यूटी जो है को बुरे तरीके से परफॉर्म करना। ठीक है जी, तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं और अमूमन इस तरह के मसाइल ही आते हैं। जब भी आप किसी पे क्लेम करते हैं सिविल रॉन्ग का, तो आप कहते हैं कि इसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, जानबूझ के मेरे घर के बाहर रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ ये काम कर रहा था, अचानक दीवार गिर गई जिससे मेरा रास्ता बंद हो गया है, तो मिसफिशेंस है, उसकी नीयत नहीं थी लेकिन उससे गलती से हो गया है। इसी तरह ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था, तो उनसे चीज़ें जुड़ी नहीं है। ये टर्म्स अमूमन यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कल को अगर कहीं पढ़ने में आती हैं तो आपको इन चीज़ों का पता हो कि ये क्या चीज़ है। मेलफिसेंस, बुरी नीयत के साथ आपने काम किया है। नॉन-फिसेंस कि आपने अपना काम परफॉर्म ही नहीं किया है। और मिसफिसेंस कि आपने काम करने की कोशिश की है लेकिन आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये तीनों चीज़ें भी रूटीन में डिस्कस हो जाती हैं, तो इनको आप अपने नज़र में रखिएगा, इनको ज़रा समझ के रखिएगा कि जनाब ये चीज़ें हैं क्या।